नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हालात इतने खराब होने से पहले ही सरकार को सोचना चाहिए था। लोगों को अब घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था ठीक से नहीं संभाली गई। घर में शादी का माहौल है, लेकिन परिवार के लोग खुशी मनाने के बजाय गैस सिलेंडर की लाइन में लगे दिखाई दे रहे हैं। गैस की कमी के कारण कई जिलों में लोग परेशान हैं। बताया जा रहा है कि हजारों शादियों में खाना बनाने को लेकर चिंता बढ़ गई है और लोग जल्द आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। कॉपियों की जांच का काम तेजी से कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि इस बार परिणाम जल्दी घोषित किए जाएं। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने के दौरान ही छात्रों को उनका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। राज्य में तेल और गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने कहा है कि आपूर्ति सामान्य है और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अफवाह फैलाता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों के मुद्दों को लेकर 14 मार्च को बड़ी पंचायत आयोजित होने वाली है। इस बैठक में सेंट्रल मार्केट से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा होगी। किसान नेताओं का कहना है कि लंबे समय से मांगें लंबित हैं, इसलिए अब सामूहिक रूप से आवाज उठाई जाएगी ताकि समाधान जल्दी निकल सके। कानपुर के पनकी इलाके में डंपिंग यार्ड से निकलने वाली जहरीली गैस से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। स्थानीय विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा है कि जनता को इस समस्या से राहत दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से जल्द समाधान निकालने की मांग भी की है। राज्य की अलग अलग मंडियों में गेहूं के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 11 मार्च को कई मंडियों में कीमत 2200 से लेकर 2625 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। कानपुर देहात की मंडी में इस दिन सबसे ज्यादा गेहूं की आवक दर्ज की गई। सरकार बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए नई व्यवस्था शुरू करने जा रही है। अप्रैल से लागू होने वाले इस सिस्टम के जरिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों तक मदद ज्यादा व्यवस्थित तरीके से पहुंचेगी। कई जिलों में गैस एजेंसियों पर अब सिर्फ उन्हीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर दिया जा रहा है जिन्होंने पहले से बुकिंग कर रखी है। एजेंसियों का कहना है कि इससे वितरण व्यवस्था नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि बिना बुकिंग के सिलेंडर लेने के लिए भीड़ न लगाएं। बलिया जिले में गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने के बाद सप्लाई भी कम पड़ने लगी है। जिले के लाखों उपभोक्ता इस वजह से परेशान बताए जा रहे हैं। कई जगह लोगों को सिलेंडर लेने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और एजेंसियों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। मार्च के महीने में ही अप्रैल जैसी गर्मी महसूस होने लगी है। लखनऊ समेत कई शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के 5 जिले सबसे ज्यादा गर्म रहे। लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण परिवहन योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि हर गांव तक बस सेवा पहुंचाई जाए। इससे गांव के लोगों को शहर आने जाने में आसानी होगी और पढ़ाई, इलाज तथा रोजगार से जुड़ी सुविधाओं तक पहुंच बेहतर हो सकेगी। प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख मंदिरों के विकास का काम कराया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 3 करोड़ 46 लाख रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में देश की पहली रेयर अर्थ से मैग्नेट बनाने वाली इंटीग्रेटेड इकाई स्थापित करने की तैयारी चल रही है। यह परियोजना औद्योगिक विकास के लिहाज से अहम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और तकनीकी क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार डिजिटल व्यवस्था लागू कर रही है। नई प्रणाली के जरिए दस्तावेजों की जांच और रिकॉर्ड को ऑनलाइन जोड़ा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की संभावना काफी कम होगी। माइक्रोबायोलॉजी की आधुनिक लैब बनाने पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन 2 साल में यहां सिर्फ 45 जांच ही हो पाई हैं। इस स्थिति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी महंगी सुविधा होने के बावजूद इसका उपयोग इतने सीमित स्तर पर क्यों हो रहा है। महिलाओं को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार अदालत के चक्कर न लगाने पड़े। इसके लिए पुलिस ने सलाह दी है कि छोटे मामलों का निस्तारण थाने स्तर पर ही कराया जाए। अधिकारियों का कहना है कि इससे समय की बचत होगी और लोगों को जल्दी राहत मिल सकेगी।
पंप कैनाल के निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारियों को गैर हाजिर पाए जाने पर जल शक्ति मंत्री नाराज हो गए। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों से जवाब मांगा और संबंधित एक्सआईएन को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि सिंचाई जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुरादाबाद में होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 14 और 15 मार्च को होने वाली परीक्षा में 45,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। यूपी पुलिस की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों के लिए बस यात्रा मुफ्त होगी या नहीं, इसको लेकर परिवहन निगम ने स्पष्टीकरण जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि किन परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को सुविधा मिलेगी और यात्रा के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। जनगणना 2026 के नियमों को लेकर सरकार ने साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सर्वे में सहयोग नहीं करता तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों का कहना है कि सही आंकड़े जुटाने के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी है। राज्य में रसोई गैस की आपूर्ति पर प्रशासन ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि कहीं भी कालाबाजारी या कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश हुई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी अपील की गई है कि किसी तरह की गड़बड़ी दिखे तो तुरंत शिकायत करें। कार के पैसे वापस न करने का मामला सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया। जब पीड़ित ने पैसे मांगे तो उसे धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और कहा है कि पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। आरोप है कि कुछ युवकों ने एक लड़की के साथ अभद्रता की थी। मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और पुलिस ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। राज्य में गैस और तेल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों पर प्रशासन ने दोबारा चेतावनी जारी की है। अधिकारियों का कहना है कि सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर अफवाह फैलाता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने किसानों को मिलने वाली पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर साफ कर दिया है कि यूपी के करीब 23 लाख किसानों के खाते में यह रकम 13 मार्च को नहीं पहुंचेगी। कुछ तकनीकी और सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद नई तारीख तय की जाएगी और फिर किसानों के खातों में राशि भेजी जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले भर्ती बोर्ड ने कड़ा निर्देश जारी किया है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा से जुड़ी अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर टीम लगातार निगरानी कर रही है ताकि अभ्यर्थियों के बीच किसी तरह की गलत जानकारी न फैले और परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में हो सके। मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब मजदूरों की हाजिरी मोबाइल के NIMS ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए दर्ज की जाएगी। साथ ही eKYC भी जरूरी कर दी गई है ताकि फर्जी हाजिरी और भुगतान में गड़बड़ी को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका आया है। राज्य में 560 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकारी अस्पतालों में नियुक्तियां दी जाएंगी जिससे स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब प्रदेश को पूरी तरह ODF प्लस राज्य घोषित किया गया है। इसका मतलब है कि गांवों में खुले में शौच की समस्या खत्म हो गई है और स्वच्छता से जुड़े स्थायी इंतजाम भी बड़े स्तर पर किए गए हैं। हरदोई के एक रिक्शा चालक के बैंक खाते में अचानक 38.5 करोड़ रुपए आने की खबर से इलाके में हलचल मच गई। इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेजकर जानकारी मांगी तो परिवार भी हैरान रह गया। शुरुआती जांच में मामला किसी तकनीकी गड़बड़ी या दूसरे ट्रांजैक्शन से जुड़ा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। बिजली नियामक आयोग के फैसले के बाद UPPCL करीब 127 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं को लौटाएगा। यह राशि बिजली बिल में समायोजित की जाएगी जिससे आने वाले महीनों में लाखों लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। एक वीडियो वायरल होने के बाद काफी विवाद खड़ा हो गया जिसमें एक महंत होटल में मटन खाते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें बीच सड़क पर घेर लिया और मारपीट कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति संभालते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। सरकार ने फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को राहत देते हुए विकास प्राधिकरणों को कई निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत आवासीय योजनाओं में कुछ प्रक्रियाएं सरल की जाएंगी ताकि लोगों को मकान या जमीन खरीदने में कम दिक्कत हो और परियोजनाओं की मंजूरी भी जल्दी मिल सके।
पावर कॉर्पोरेशन ने कई बिजली उपभोक्ताओं को अलर्ट मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। जिन लोगों के बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं, उनकी सप्लाई काटी जा सकती है। विभाग ने सलाह दी है कि उपभोक्ता जल्द से जल्द बकाया राशि जमा कर दें ताकि बिजली कनेक्शन बंद न हो। राज्य सरकार ने सीएम ग्राम परिवहन योजना के जरिए करीब 12,000 से ज्यादा गांवों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी की है। जिन गांवों में अभी तक नियमित बस सेवा नहीं है, वहां छोटे रूटों पर वाहन चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे ताकि लोगों को शहर आने जाने में सुविधा मिल सके। मुजफ्फरनगर का चौरा वाला गांव अब डिजिटल सुविधाओं के मामले में नई पहचान बनाने की ओर बढ़ रहा है। यहां हेल्थ एटीएम, स्मार्ट क्लास और कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की जा रही हैं ताकि गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की आधुनिक सुविधाएं अपने ही क्षेत्र में मिल सकें। गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों के लिए राहत की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने घंटाघर कॉम्प्लेक्स में नई दुकानें तैयार कर दी हैं। जिन व्यापारियों की दुकानें हटाई गई थीं, उन्हें यहां स्थान देने की योजना है ताकि उनका कारोबार दोबारा व्यवस्थित तरीके से चल सके। एक गांव में उस समय डर का माहौल बन गया जब एक तेंदुआ छोटे बच्चे को पकड़कर भागने लगा, लेकिन बच्चे की मां ने हिम्मत नहीं हारी। वह तेंदुए से भिड़ गई और किसी तरह अपने बच्चे को उसके जबड़ों से छुड़ा लिया। इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। मार्च महीने में अचानक मौसम ने लोगों को हैरान कर दिया। बढ़ती गर्मी के बीच कई जगह सुबह कोहरा देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम और बदल सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 13 मार्च को ललितपुर पहुंचेंगे। उनके दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी और स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया जाएगा। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की तैयारियां शुरू कर दी हैं। योगी कैबिनेट में जमीन की रजिस्ट्री से जुड़ा बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले खतौनी और संबंधित कागजों की पूरी जांच की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी जमीन सौदों और जमीन विवादों को रोकने में मदद मिलेगी। कानपुर में एक मंदिर के पुजारी को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि मांसाहारी भोजन करने की बात सामने आने के बाद कुछ लोगों ने उन्हें घेर कर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब परीक्षा फीस तय कर दी गई है। बीबीए की परीक्षा के लिए करीब 800 रुपए और एलएलबी के लिए लगभग 1,000 रुपए फीस रखी गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इससे परीक्षा व्यवस्था को एक समान रखने में मदद मिलेगी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बड़ा प्रशासनिक लाइसेंस मिल गया है। एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद अब यहां से उड़ानों की शुरुआत की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि एयरपोर्ट शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार और व्यापार के नए अवसर बनेंगे। सरकार मछली पालन को बड़ा रोजगार क्षेत्र बनाने में जुटी है। वाराणसी और बाराबंकी में 1,407 करोड़ निवेश से कोल्ड चेन प्रोसेसिंग और बाजार ढांचा तैयार होगा। इससे करीब 2,000 युवाओं को नौकरी या व्यवसाय का मौका मिलेगा। अधिकारी कह रहे हैं कि इससे गांवों की आय बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। प्रदेश में चल रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान में 83% लोगों ने दवा खाई है। स्वास्थ्य विभाग अब 5 से 7 मार्च तक मॉपअप राउंड चलाकर बाकी लोगों तक दवा पहुंचाएगा। डॉक्टरों का कहना है कि यह अभियान बीमारियों से बचाव का बड़ा कदम है और गांव-गांव टीम भेजी जा रही है। सरकार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रही है और मूंज शिल्प से जुड़ी रजनीवाला जैसी महिलाओं की आय बढ़ी है। प्रशिक्षण, बाजार और सहायता मिलने से उनका जीवन बदला है। अधिकारी इसे आत्मनिर्भरता की मिसाल बता रहे हैं और कहते हैं कि इससे ग्रामीण महिलाओं को सम्मान और स्थिर कमाई मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों से होली गरिमा और सद्भाव से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जबरन रंग लगाने, शराब या अश्लील गानों से माहौल खराब होता है। प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा गया है ताकि त्योहार खुशी और भाईचारे के साथ शांतिपूर्वक मनाया जा सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार से यूपी में विकास, सुरक्षा और योजनाओं का लाभ तेजी से पहुंचा है। उनका दावा है कि सड़क, निवेश, कानून व्यवस्था और गरीबों के लिए योजनाएं मजबूत हुई हैं। सरकार का संदेश है कि विकास की रफ्तार आगे भी जारी रखी जाएगी। कानपुर में होली के दौरान पानी की कमी न हो, इसके लिए 3 से 5 और 10 मार्च को विशेष जलापूर्ति की जाएगी। जल विभाग ने कहा कि टैंकर और अतिरिक्त सप्लाई से लोगों को राहत मिलेगी। त्योहार में साफ सफाई और रंग खेलने में दिक्कत न हो, यही प्रशासन की कोशिश है। कानपुर में एक वेज बिरयानी दुकान के डीप फ्रीजर से शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस जांच कर रही है कि मामला हत्या का है या कुछ और। आसपास के लोगों से पूछताछ हो रही है और दुकान मालिक की भूमिका भी जांच में है। घटना से बाजार में डर का माहौल है।
एक चलती स्कूल बस से नीचे गिरने पर 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार और गांव में शोक है। पुलिस बस चालक और स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी जांच रही है। लोगों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा पर लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 7 मार्च से वाराणसी से लखनऊ तक गौ धर्म युद्ध मार्च निकालेंगे। उनका कहना है कि यह यात्रा गौ संरक्षण के मुद्दे को राष्ट्रीय बहस में लाने के लिए है। प्रशासन रूट और सुरक्षा की तैयारी कर रहा है ताकि यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। ईरान इजराइल तनाव के असर से सराफा बाजार में सोना और चांदी के दाम तेजी से बढ़ गए हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि वैश्विक अनिश्चितता से निवेशक सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। ग्राहकों में भी खरीद को लेकर असमंजस है और बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। लखीमपुर में बाइक से टकराने के बाद एक प्राइवेट बस में आग लग गई। बस में करीब 40 यात्री थे, जिन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और दमकल ने हालात संभाले। यात्रियों ने बताया कि कुछ मिनट की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी हैं। प्रकाशकों ने समय से किताबें उपलब्ध कराई हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे पढ़ाई समय पर शुरू होगी और छात्रों को सत्र के बीच किताबों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लखनऊ में पहली बार आयोजित एक्वा एक्सपो के साथ मीन महोत्सव सफल रहा। इसमें मछली पालन तकनीक और निवेश पर चर्चा हुई। सरकार का कहना है कि इससे मत्स्य क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी और किसान इसे अतिरिक्त आय के रूप में अपनाने को प्रेरित होंगे। होली के मौके पर गाजर वाला मालपुआ बनाने की रेसिपी खूब चर्चा में है। लोग इसे घर पर ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इसमें स्वाद के साथ सेहत भी है। त्योहार में पारंपरिक मिठाइयों के साथ नए प्रयोग करने का चलन बढ़ रहा है और परिवार साथ बैठकर पकवान बना रहे हैं। 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के कारण कानपुर के पनकी और बाबा आनंदेश्वर मंदिर के पट निर्धारित समय पर खुलेंगे। श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। मंदिर प्रशासन ने समय सूची जारी कर दी है और भक्तों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। चंद्र ग्रहण के दिन अयोध्या में रामलला के दर्शन सुबह 9 बजे तक ही होंगे। इसके बाद मंदिर बंद रहेगा और संध्या आरती के बाद फिर खुलेगा। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं को पहले से योजना बनाकर आने को कहा है ताकि भीड़ और परेशानी से बचा जा सके। देवरिया में पुलिस ने अवैध देशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत कई इलाकों में छापेमारी जारी है। पुलिस का कहना है कि त्योहार से पहले अवैध शराब पर सख्ती जरूरी है ताकि जहरीली शराब जैसी घटनाओं को रोका जा सके।